एक छोटे से गांव में एक बड़ा और खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में शारदा देवी, उनका बेटा अमित और कुछ समय बाद घर में आई नई बहू पूजा रहती थी। शारदा देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत करके घर को संभाला था, इसलिए उन्हें घर के काम और नियमों में बहुत अनुशासन पसंद था। जब पूजा इस घर में बहू बनकर आई तो वह बहुत खुश थी। उसने सोचा कि वह इस घर को अपना घर मानकर सबका दिल जीत लेगी। पूजा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे पता था कि नए घर में हर किसी की आदतें अलग होती हैं, इसीलिए उसे धैर्य और समझदारी से रहना होगा। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर शारदा देवी और पूजा के बीच मतभेद होने लगे। कभी खाने में नमक कम होने पर, कभी घर के काम करने के तरीके पर, तो कभी पूजा के कपड़ों पर। एक दिन सुबह पूजा रसोई में खाना बना रही थी। शारदा देवी वहां आईं और बोलीं, बहू, दाल में इतना मसाला क्यों डाला है? पूजा ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मुझे लगा शायद सबको पसंद आएगा। हमारे घर में इतना मसाला नहीं डाला जाता। पूजा चुप हो गई। उसने सोचा कि अगर वह जवाब देगी तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ जी, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। अमित यह सब देखता था, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह अपनी माँ का भी सम्मान करता था और पत्नी को भी दुखी नहीं देखना चाहता था। कुछ महीनों तक यही चलता रहा। कभी कभी पूजा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह हमेशा धैर्य से काम लेती थी। वह जानती थी कि अगर वह भी गुस्से से जवाब देगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। शारदा देवी थोड़ी चिंतित थीं, क्योंकि इतने लोगों के लिए खाना बनाना और घर संभालना आसान नहीं था। पूजा ने यह देखा और बोली, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचने लगीं कि पता नहीं यह बहू सच में मदद करेगी या नहीं। अगले दिन सुबह पूजा बहुत जल्दी उठ गई। उसने घर की सफाई की, रसोई तैयार की और मेहमानों के लिए कई तरह के पकवान बनाने शुरू कर दिए। उसने सब काम बहुत अच्छे तरीके से किया। जब मेहमान आए तो सबने खाने की बहुत तारीफ की। एक रिश्तेदार बोली, शारदा जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी रसोइयां हैं। शारदा देवी ने पहली बार पूजा की तरफ गर्व से देखा। उन्हें लगा कि उनकी बहू सच में मेहनती और समझदार है। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने शारदा देवी का दिल पूरी तरह बदल दिया। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार हो गया। अमित काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ पूजा ही थी। पूजा तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाई। उसने पूरे दिन और रात शारदा देवी की देखभाल की, दवा दी, खाना बनाया और उनके पास बैठी रही। रात में जब शारदा देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पूजा उनके पास बैठी है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शारदा देवी ने धीरे से कहा, बहू, तुमने मेरे लिए इतना सब किया? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू को हमेशा गलत समझा। कुछ दिनों बाद जब शारदा देवी पूरी तरह ठीक हो गईं, तो उन्होंने पूजा को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। पूजा ने तुरंत उनके पैर छू लिए और बोली, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं।